सुबह का सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर चढ़ रहा था। सुनहरी किरणें पहाड़ों की चोटियों को चूमती हुई नीचे घाटी में उतर रही थीं। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक अजीब सी ताजगी घुली हुई थी। आकाश बिल्कुल साफ था, जैसे रात की ओस ने उसकी धूल धो दी हो। घाटी के बीच एक छोटा सा गांव था, नवलपुर, वही गांव जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। नवलपुर में एक युवक रहता था, आरव, उम्र लगभग 25 वर्ष, आंखों में सपनों का समंदर, लेकिन चेहरे पर एक अनकहा बोझ। गांव में लोग उसे पढ़ा लिखा और समझदार मानते थे, पर खुद आरव के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, मैं यहां क्यों हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? आरव के माता पिता किसान थे। वे चाहते थे कि बेटा शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे, घर की हालत सुधारे। लेकिन आरव का मन अजीब सा था, न तो खेती में रम पाता, न ही शहर जाने का मन करता। अक्सर वो पहाड़ियों की ओर निकल जाता, घंटों अकेला बैठकर आसमान को देखता, पेड़ों के बीच से बहती हवा की सरसराहट सुनता। एक दिन गांव के बाहर के मंदिर में एक वृद्ध सन्यासी आए। उनका नाम था स्वामी अनंतानंद। लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर एक गहरा शांत भाव। गांव के लोग उनके पास आशीर्वाद लेने और बातें करने आए, लेकिन आरव के भीतर जैसे एक खिंचाव सा महसूस हुआ। वो सीधे उनके पास गया और बिना झिझक पूछ बैठा, स्वामी जी, क्या आप बता सकते हैं मैं कौन हूं? स्वामी अनंतानंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हारा नाम आरव है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन तुम सच में कौन हो, ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। आरव ने फिर पूछा, कैसे पता चलेगा? स्वामी जी ने कहा, तुम्हें साधना करनी होगी। आरव ने पहले कभी साधना शब्द सुना तो था, लेकिन समझा नहीं था। उसने पूछा, क्या ये पूजा पाठ जैसा है? स्वामी जी ने धीरे से सिर हिलाया। पूजा और पाठ साधना के द्वार हैं, पर साधना खुद यात्रा है। यह भीतर जाने का मार्ग है। जब तुम अपने विचारों के शोर से आगे बढ़ जाओगे, तब तुम अपने असली स्वरूप को देख पाओगे। सुनकर आरव के मन में एक नई जिज्ञासा जग गई। उसने स्वामी जी से साधना सिखाने की विनती की। स्वामी जी ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले पहाड़ी के ऊपर आना, वहां से हम शुरुआत करेंगे। अगली सुबह जब गांव के लोग अभी नींद में थे, आरव चुपचाप घर से निकल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचते ही उसने देखा स्वामी अनंतानंद पहले से बैठे थे। उनके सामने कोई मूर्ति नहीं थी, न ही अगरबत्ती, बस एक आसन और मौन। बैठ जाओ, स्वामी जी ने इशारे से कहा। आरव बैठ गया। हवा ठंडी थी और चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाहट थी। आंखें बंद करो और अपनी सांस को देखो। स्वामी जी की आवाज धीमी लेकिन स्पष्ट थी। कुछ मत बदलो, बस देखो। सांस आ रही है, जा रही है। पहले पहल आरव का मन भटकने लगा। कभी बचपन की यादें, कभी कल की बातें, कभी आने वाले कल की चिंता, पर स्वामी जी की आवाज बार बार उसे सांस पर लौटाती रही। कुछ देर बाद आरव ने महसूस किया कि सांस गहरी हो रही है। मन थोड़ा शांत लगने लगा, लेकिन तभी एक सवाल आया, ये तो बस चुप बैठना है, इसमें खास क्या है? जैसे उसके मन को पढ़ लिया हो, स्वामी जी ने कहा, साधना का पहला चरण है धैर्य। तुम्हें लग सकता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। दिन बीतते गए। हर सुबह आरव स्वामी जी के साथ बैठता, सांस को देखता, मौन में डूबता। शुरू शुरू में ये कठिन लगा, पर धीरे धीरे वो भीतर की शांति को महसूस करने लगा। एक दिन ध्यान के बीच उसे अचानक अपने भीतर गहरे अंधेरे का अनुभव हुआ, जैसे कोई पुराना डर सामने आ गया हो। बचपन का एक हादसा, जब उसने अपने दोस्त को खो दिया था। उसका दिल तेज धड़कने लगा, सांसें भारी हो गईं। आरव ने आंखें खोल दी और बोला, स्वामी जी, ये क्या था? मैं डर गया। स्वामी जी ने कहा, यह तुम्हारे भीतर का अंधेरा है, जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है। साधना का दूसरा चरण है अपने भय को देखना, उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना। आरव चुप हो गया। उस रात उसने सोचा, अगर सच में मुझे खुद को जानना है, तो मुझे अपने भीतर के डर और दर्द से गुजरना होगा। अगली सुबह जब वो फिर ध्यान में बैठा और वही अंधेरा आया, तो इस बार उसने आंखें नहीं खोली। उसने डर को महसूस किया, उसकी धड़कनों की आवाज सुनी और बस सांस लेता रहा। कुछ देर बाद वो डर धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे धूप में बर्फ। स्वामी जी ने कहा, जब तुम डर को देखते हो बिना उसे हटाने की कोशिश किए, तो वो अपना असर खो देता है। यही साधना की शक्ति है। दिन हफ्तों में बदल गए। आरव अब सिर्फ सांस नहीं देख रहा था, बल्कि अपने भीतर के विचार, भावनाएं और पुरानी यादों को भी देख रहा था। कभी वो हंस पड़ता, कभी रो पड़ता, लेकिन हर बार वो थोड़ा हल्का महसूस करता। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, आरव को ध्यान में एक अद्भुत अनुभव हुआ, जैसे उसके भीतर एक दरवाजा खुल गया हो। एक ऐसा स्थान जो बिल्कुल शांत था, जहां न कोई डर था, न कोई इच्छा, बस एक गहरी असीम शांति। जब ध्यान समाप्त हुआ, उसने स्वामी जी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी जी, क्या ये वही है? स्वामी जी मुस्कुराए, ये बस शुरुआत है आरव। साधना का असली रहस्य अब तुम्हें बुला रहा है।